औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस सिलसिले को आपके सामने शुरू किया था कि जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि असर हाज़िर में, दौर हाज़िर में हम लोग कैसे दीनदारी अंजाम दे सकते हैं, कैसे दीन के ऊपर अमल कर सकते हैं, कैसे हम आज के ज़माने में जब अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के अंदर जाते हैं और मुख्तलिफ़ दीन के पैरोकारान से, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के फॉलोअर्स से हम लोग मिलते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर मुमकिन है बहुत से लोगों के लिए सवाल उठता हो कि हम लोग को आज के ज़माने में, कि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ हो चुकी हैं इस ज़माने में, वहाँ पर हम लोग किस तरीके से उसी दिन के ऊपर अमल करें कि जो हम लोगों ने 14 कर्न पहले अपनाया था, 14 कर्न पहले, 14 सेंचुरीज़ पहले वो दीन हमारे लिए लाया गया था। तो एक मुफस्सल डिस्कशन आपके सामने किया। सबसे पहले डिस्कशन ये आपका बयान हुआ कि जो दीन है और दीन की जो नीड है इंसान की, क्यों इंसान को दीन की ज़रूरत है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा तरक्की करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जो हमारी रूहानी ज़िंदगी है, जो हमारी रूहानी सिफ़त है इंसान की, उसके हवाले से हम बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि जहाँ पर आप एक बच्चे को देखें कि जिसका फ़र्ज़ कीजिए जिस्म का एक उज़्व बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन उसके बाकी जिस्म के पार्ट्स जो हैं वो अभी तक के अपनी जगह पर बच्चे के तौर पे बाकी हैं। या कभी कभी होता है इंसान, एक ऐसा बच्चा होता है जिसका जिस्म बढ़ जाता है लेकिन उसकी अक्ल अभी भी बच्चे वाली होती है, या अभी अक्ल नहीं बढ़ी होती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि हम फ़िज़िकल एस्पेक्ट से तरक्की पर तरक्की करते चले जा रहे हैं। हम लोग दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म से रिलेटेड हैं उसके अंदर हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जो हमारी रूह से रिलेटेड है उसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी तरक्की नहीं की है। इस बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते आपके सामने ये बात साबित हो गई कि दीन की हमें बहुत ज़रूरत है, ताकि आज के ज़माने में भी दीन हमारी ज़रूरतों को मुकम्मल तौर पे जवाब दे उसको, और मुकम्मल तौर पे ज़रूरतों को पूरा करे। क्यों? क्योंकि इंसान की ज़रूरतें जो होती हैं वो ज़रूरतें, इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हमेशा एक तरीके से होती हैं। उसकी शक्ल बदल सकती है, उसका चेहरा बदल सकता है, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें एक ही रहती हैं, चाहे वो अभी हों, चाहे वो 14 सेंचुरीज़ पहले हों। लिहाजा हम लोगों ने ये कंक्लूजन पहले लिया था कि दीन, उसकी हमें ज़रूरत है। दीन मुबीन इस्लाम के जो अल्लाह ताला का आखिरी दीन है, आखिरी डिवाइन रिलीजन है, वो हमारे लिए अभी भी ज़रूरतमंद है उसके हम, और ता क़याम क़यामत उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती रहेगी और उसके हम नियाज़मंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो जिस तरीके से इस दुनिया के नेचुरल क़वानीन को, जिस तरीके से हम नेचुरल और माहौलियात में जो अल्लाह ताला ने कानून बनाए हैं उसको हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। सूरज जब निकलता है, जिस वक्त निकलता है, जिस सिफ़ात के साथ निकलता है, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। चाँद जिस टाइम पर रूनुमा होता है, नज़र आता है, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। सितारों की जो सिफ़ात हैं उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में जो उनकी ज़रूरत है, जो उनसे एक्सपेक्टेड है, वो अपने आप में पूरा कर रहे हैं। तो लिहाजा हम उनके तब्दील करने की बात भी नहीं करते हैं। तो लिहाजा इसी तरीके से हमारा जो दीन है, अगर वो हमारे इंसान होते हुए हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो हमें उसको तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसी दरख्वास्त भी हम लोग कभी नहीं करते हैं। इस सवाल को मुकम्मल तौर पे जवाब देने के बाद जो पिछले सेशन में आपके सामने एक सवाल, जो हमारा दूसरा सवाल था इस सीरीज़ का, उसकी तरफ बढ़े थे, वो सवाल ये था कि अब जब हमें पता चल गया है कि हमें दीन के ऊपर अमल करना है, तो आज के ज़माने में, दौर हाज़िर में हम दीन के ऊपर कैसे अमल करें। इसके हवाले से एक स्टेप आपके सामने पहले बयान किया गया था, दूसरा स्टेप आपके सामने आज बयान करना है। हमारे दीन ने अल्हम्दुलिल्लाह, दीन को अल्लाह ताला ने ऐसा बयान करके, ऐसा बनाकर पेश किया है कि उसको आज क्या, हम 14 कर्न बाद भी अगर उठाकर देखें तब भी हमारा दीन बिल्कुल इसी तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।
उसका एक बहुत बड़ा रीज़न कि जिसको मैंने ये उन्वान दिया है कि अल्लाह ताला कभी कभी कुछ अहकाम के मिलाकात बयान करता है और कभी कभी मिलाकात के साथ मिस्ताक को भी बयान कर देता है। तो लिहाजा दीन के अहकाम दो तरीक़े के हो गए। कुछ ऐसे अहकाम है कि जहाँ पर मिलाक और मिस्दाक दोनों को बयान किया गया है, कुछ ऐसे अहकाम है कि जहाँ पर सिर्फ मिलाक को बयान किया गया है। मिलाक और मिस्दाक को दोनों को बयान कर दिया हो, जैसे फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह ताला ने सुबह की नमाज़ के लिए कह दिया कि सुबह की नमाज 2 रकत है और 2 रकत नमाज को आप ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तिलावत करेंगे, क़िराअत करेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, तशहुद पढ़ेंगे और उसके बाद सलाम करके नमाज को ख़त्म करेंगे। ये क्या है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया भी बता दिया और अल्लाह ताला ने यहाँ के ऊपर क्या बता दिया, मिस्दाक बयान कर दिया। फ़र्ज़ कीजिए आपसे कहा कि जब आप हज के लिए जाइए तो प्रिसाइसली ये अमाल आपको अंजाम देने हैं। जब आप मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि आपको खुम्स देना है तो आपको प्रिसाइसली इतने % खुम्स देना है। जब आपको ज़कात देनी है तो आपको प्रिसाइसली ये बता दिया कि इतने % आपको ज़कात देनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने मिस्दाक भी बयान कर दिया और क्राइटेरिया जो मेयार होता है, मिलाक होता है, वो भी बयान कर दिया। तो यानी जो मिस्दाक है, रेफरेंट है, वो भी बयान कर दिया और जो उसका क्राइटेरिया होता है उसको भी आपके सामने बयान कर दिया। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या किया है कि अल्लाह ताला ने कुछ जगहों के ऊपर अपने मिस्दाक को नहीं बयान किया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ क्राइटेरिया बयान कर दिया है, खाली आकर ये कह दिया है कि देखिए आपको इस चीज़ के अंदर ये मिलाक मद्देनज़र रखना है। आकर ये बयान कर दिया कि देखिए आप जो लिबास इंतखाब करना चाह रहे हैं, कहीं पर अल्लाह ताला ने ये बयान नहीं किया है, कहीं पर रसूल किराम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान नहीं किया है, कहीं पर अइम्मा ताहिरीन ने ये बयान नहीं किया है कि आपको अगर लिबास पहनना है तो आप कुर्ता पैजामा पहनिए, आपको अगर लिबास पहनना है तो आप पैंट शर्ट पहनिए, आपको अगर लिबास पहनना है तो आप अमामा, अबा और क़बा पहनिए। नहीं, कहीं पर बयान नहीं किया है। क्या बयान किया है? बयान ये किया है कि आपके लिबास का मिलाक ये होना चाहिए कि आपके जो महासिन हैं बदन के वो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। आपके लिबास का मिलाक ये होना चाहिए कि औरतें अगर हैं तो वो हिजाब करें पूरी तरीके से, मर्द अगर हैं तो जो एक मामूल तौर पे लिबास पहना जाता है उसको पहने। तो लिबास के लिए कहीं पर आकर ये नहीं कहा कि आप सफ़ेद कलर का लिबास पहनिएगा, कहीं पर आकर ये नहीं कहा कि आप काले कलर का लिबास पहनिएगा। नहीं, आकर एक मेयार बयान कर दिया, आकर ये बयान कर दिया कि देखिए लिबास अगर आपको पहनना है तो ऐसे इस मेयार, इस क्राइटेरिया के बिना पर पहनना है। अब उसके अंदर कौन सा लिबास होना चाहिए, वो कॉटन का लिबास होना चाहिए, वो जॉर्जेट का लिबास होना चाहिए, इसके अंदर आपके ऊपर छोड़ दिया है। यानी जो उसका रेफरेंट है, यानी जो उसका मिस्दाक है, यानी जो उसका एग्ज़ाम्पल है, जो आपको आखिर में आके उसको सिलेक्शन अंजाम देना है, वो आपके हवाले छोड़ दिया है और जो उसका क्राइटेरिया है वो बयान कर दिया। फ़र्ज़ कीजिए कोई जवान है, वो जवान आकर उससे ये कह दिया है कि जो आपको रोज़ी तलाश कर रही है, जो आपको रिज़्क़ हासिल करना है, वो रिज़्क़ आपका हलाल रिज़्क़ होना चाहिए। ये हलाल रिज़्क़ होना आपको आकर एक क्राइटेरिया दे दिया है। अब आपसे ये नहीं कहा है कि आप जाकर शेयर मार्केट्स में काम करिए, आप जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेसमैन जाकर बनिए। आपसे ये भी नहीं कहा है कि आप जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी के अंदर काम करिए। आपसे ये भी नहीं कहा है कि आप जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल खेती बाड़ी करिए। नहीं, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सिलेक्शन के ऊपर छोड़ दी हैं। लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने बयान की है वो चीज़ क्या है कि ये क्राइटेरिया मद्देनज़र रहे कि जब रिज़्क़ आप कस्ब कर रहे हैं, कस्ब माश कर रहे हैं, तो हलाल रिज़्क़ तलब कीजिएगा। अगर हलाल रिज़्क़ आप तलब नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह ताला वहाँ पे आकर कहता है कि यहाँ पर आपने दीन की मुखालिफत की है। लेकिन अब आपको सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के अंदर आपको क्या है, आपको आपका हाथ छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है कि आप फ्री हैं, आप जो सा भी ऑक्यूपेशन चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वो हलाल होना चाहिए, वो हराम के दायरे में ना चला जाए, बाकी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह पर, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। जो लोग चाहते हैं कि आजकल के ज़माने में दौर हाज़िर में दीन की तालीमात के ऊपर अमल करें, जो चाहते हैं कि दौर हाज़िर में दीन के साथ अपनी आइडेंटिटी को पेश करें, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो चीज़ें उनको अमल करनी है वो आकर देखें, आकर अहकाम दीनी को, अहकाम इस्लामी को इस एतबार से एक मरतबा देखें कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बयान किया है वो क्या है और जहाँ पर अल्लाह ताला ने मिस्दाक बयान किया है वो क्या है। अगर अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बयान किया है तो वहाँ पर आप फ्री हैं, आप चाहें तो उसके मिस्दाक को किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए आज आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है कल को
खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा क्या होती थी, बहुत ज़्यादा आम चीज़ हुआ करती थी, वहाँ पर हम लोग आकर खेती बाड़ी कर लिया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप एक ऐसी कंट्री में गए जहाँ पर आपके लिए खेती बाड़ी करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो क्या दीन ने हमेशा आपसे ये कहा है कि खेती बाड़ी करिए? नहीं, दीन ने कभी ये नहीं कहा है। आप कह रहे हैं ठीक है, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गए थे, वहाँ के ऊपर हमें कोई जॉब करनी थी, तो वहाँ के लिए जॉब किसी दूसरे टाइप की थी। लेकिन अब हम एक नई कंट्री के अंदर आ गए हैं, वहाँ पर हमारे जो करेंसीज़ हैं वो बिटकॉइंस हैं और फुला हैं और इस तरीके की करेंसीज़ हैं। तो क्या वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये मुअय्यन कर दिया है कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। अल्लाह ताला ने जो मुअय्यन किया है वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप हलाल के दायरे से बाहर ना जाएँ, आप हराम की तरफ ना जाएँ, बाकी आपके हाथ में है। तो लिहाजा इस्लाम ने एक ऐसा पॉइंट आपके सामने रखा है कि जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आप हलाल और हराम को समझ जाएं। हलाल और हराम को समझने के बाद आपके ऊपर ज़रूरी ये है कि आप हलाल और हराम को इन दोनों को आपस में मिक्सअप ना करें, इनकी जो आउटलाइंस हैं उनको मद्देनज़र रखें। इसके बाद आपका हाथ खुला हुआ है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, हराम नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो कोई सा कॉलेज चुन सकते हैं, उसके अंदर आप हराम में मुब्तला नहीं होना चाहिए। आप चाहें कोई सी भी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, आप हराम में मुब्तला ना हो। खाली आप कह रहे हैं कि हमें लिबास चुनना है, आप कोई सा लिबास चुन लीजिए, जो क्राइटेरिया है उसको मद्देनज़र रखिए। आप कह रहे हैं कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न कंट्री है, वहाँ पर आपके कुर्ता पजामा का लिबास नहीं पहन सकते हैं, ना पहनिए। आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्ता पजामा पहनिए, आपके ऊपर ज़रूरी ये है कि जो क्राइटेरिया अल्लाह ताला दे रहा है इसको मद्देनज़र रखिए। इसको मद्देनज़र रख के अगर आप कोट पैंट भी पहन रहे हैं, इसको मद्देनज़र रख के अगर आप पैंट शर्ट भी पहन रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। क्यों आकर हम अपने दीन को ऐसा बना लें कि हम आकर ये सोचें कि नहीं, हम जैसे ही किसी नई कंट्री के अंदर जाते हैं तो हमें महसूस होने लगे कि नहीं, हम एक ऐसी जगह से आ गए हैं और एक ऐसे दीन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो हमें किसी चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता है। अल्लाह ताला कहता है लिमा तुहर्रिमूना मा अहल्लल्लाह, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल करार दी हैं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपके लिए आपको मुबाह करार दी हैं, आप क्यों आके उसको अपने ऊपर हराम करार दे रहे हैं? नहीं, आपके लिए जो चीज़ें हलाल हैं उनको आप बखूबी इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला के हलाल दायरे से निकल के हराम तक मत जाइए। बाकी चीज़ें क्या हैं? बाकी अल्लाह ताला ने आपके लिए फ्री आपको छोड़ दिया कि आपको जो दिल चाहे करें। बहुत सी जगह पर हमारे बहुत से अहकामात के अंदर कहीं पर प्रिसाइसली आपके लिए मिसदाक मुहैया नहीं किया गया। आप फ़र्ज़ कीजिए एक बहुत ज़्यादा जो हम लोग के लिए एक ऐसा मफ़हूम है कि जो हमेशा हमारे लिए काम में आता है, वो क्या है? अज़ादारी है। अज़ादारी के लिए क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि हमें अज़ादारी इस तरीक़े से करना चाहिए? क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये कहा? नहीं, कहा है कि अज़ादारी का मफ़हूम ये है कि आप जिस तरीक़े से गम का इज़हार करते हैं अपनी जगह पर, आप वैसे गम का इज़हार करिए। बस ये है कि हलाल और हराम का दायरा मत छोड़िएगा। तो लिहाजा बहुत सारे ऐसे मफ़ाहीम हैं कि जहाँ पर हम लोग अगर थोड़ी सी तवज्जो करें तो हम लोग अगर हलाल और हराम के दायरे को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने जो क्राइटेरिया मुअय्यन किया है, मुशख़्ख़स किया है, इसके ऊपर हम अमल करें तो हम बखूबी आज के ज़माने से अपने आप को मुताबिकत दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, हत्ता इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, कि जहाँ पर आप देखेंगे, मिसाल के तौर पे ईरान के अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने हलाल और हराम के दायरे को मद्देनज़र रखा है, अल्लाह ताला ने जो क्राइटेरिया दिया है उसके ऊपर अमल किया है। साथ ही साथ जो आज के मॉडर्न ज़माने के तकाज़े हैं उनको भी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो जहाँ तक कि इस चीज़ को तकाज़ा रखा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, जहाँ तक कि ये ध्यान रखा जाए कि हम आज के ज़माने के एतबार से जो चीज़ें हैं इनको इम्प्लीमेंट अगर करना चाह रहे हैं, आज के क्राइटेरियाज़ और स्टैंडर्ड्स को हम अपनी जगह पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और हलाल और हराम के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, यानी हम हराम तक के नहीं पहुँच रहे हैं, हलाल के अंदर मौजूद हैं, तो कोई हरज नहीं है कि हम इन तमाम स्टैंडर्ड्स को अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो लिहाजा हम लोग ये नतीजा ले सकते हैं कि अगर हमें आज के ज़माने में दीन के ऊपर अमल करना है, हमें आज के ज़माने में दीनदार बनना है, तो दूसरा स्टेप जो आपके सामने बयान किया है वो क्या है कि हम आकर देखें कि अल्लाह ताला के कौन से अहकाम ऐसे हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक मिलाक बयान किया है और कौन से अहकाम ऐसे हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने मिलाक के साथ साथ मिस्ताक बयान किया है। अगर मिलाक के साथ मिस्ताक बयान किया है तो हमारे ऊपर वाजिब है कि हम मिलाक के साथ साथ मिस्ताक पर अमल करें। हम आकर नमाज सुबह के लिए नहीं कह सकते हैं कि हमें दिल ये चाह रहा है कि हम 10 रकत पढ़ लें, या नमाज ज़ोहर के लिए नहीं कह सकते हैं कि हम ऑफिस से बहुत थके थके आते हैं लिहाजा हमारा दिल चाह रहा है कि हम 4 रकत के बजाय 2 रकत पढ़ लें। नहीं, वहाँ पर मिस्ताक को बयान कर दिया है।
लेकिन हाँ, जहाँ पर मिस्दाक बयान नहीं किया है, सिर्फ आकर क्राइटेरिया आपको दिया है, वहाँ पर आप फ्री हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से मिस्दाक को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ख़ुलासा था उस बात का कि जो सेकंड स्टेप था हमारा, जहाँ पर आकर हम लोग अपने आप को किसी भी कम्युनिटी के एतबार से, किसी भी ज़माने के एतबार से ढाल सकते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें मिलाक बयान किया है बल्कि मिस्दाक बयान नहीं किया है। यहाँ तक कि आकर हम लोग 5वें सेशन में हम लोग की बात एक हद तक के पहुँच गई। अब इसके बाद वाला सेशन जो है उसके अंदर हम आकर जो अगला स्टेप है, अगला कदम है कि जिसके हवाले से हमें बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है, उसको बयान करेंगे। इंशाअल्लाह अगले जलसे में हम लोग इस मौजू के ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे और मज़ीद आगे गुफ्तगू को बढ़ाएँगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।